बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम बहनों और भाइयों, इंशाल्लाह आप ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बन्नों की बहुत ही मशहूर सौगात, जो बहुत ही लोगों को पसंद है और बन्नों में बहुत ही ये मशहूर है। तो आज हम बनाने लगे हैं बन्नों का पुलाव। बहुत ही टेस्टी बनता है और बिल्कुल आसान सी रेसिपी है। आप भी ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह आपको सबको बहुत पसंद आएगा। तो इसको बनाना बहुत ही आसान है। जिस तरह से हम दूसरा पुलाव बनाते हैं वही उसी तरह के बनता है, बस इसमें बस एक दो चीज़ों की चेंजिंग होती है। तो चले हम इसको बनाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर जो गोश्त है 1.5 किलो गोश्त लिया मैंने, बोनलेस गोश्त लिया है और इसको मैंने छोटा छोटा पीसेस में काट लिया है। तो अब इसके अंदर 3 गिलास के करीब पानी डाला है और इसको पकने के लिए हम रख देते हैं ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो इसको हमने तकरीबन प्रेशर कुकर के बगैर पकाना है। तकरीबन 45 मिनट से भी ज़्यादा हम पकाएंगे, 1 घंटा के लिए इसको पकाएंगे ताकि अच्छे से ये बोटियाँ जो हैं गल जाएं। तो ये जो पानी है ये खुश्क हो जाएगा, तो इसके बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी और डालेंगे ताकि हमारी जो बीफ है अच्छे से गल जाए। यहाँ पर 1 चम्मच भर के मैंने डाला है इसके अंदर गरम मसाला, 2 चम्मच डाला है नमक, 2 चम्मच नमक इसमें डालेंगे हम और 2 चम्मच डालेंगे चावलों में। तो अब इसके अंदर डालेंगे हम काली मिर्च डालेंगे हम 2 चम्मच भर के, धनिया पाउडर 1 चम्मच भर के, और अब इनको कर देंगे मिक्स। और थोड़ा सा 7 से 8 डाले हैं इसके अंदर लौंग, हरी मिर्चें 6 अदद, बड़ी इलायची 2, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 चम्मच। तो अब थोड़ा सा इसके अंदर पानी और डाल देंगे, तकरीबन 1.5 गिलास। तो अब इसको फिर से ढक देंगे। आधा घंटा हो चुका था इसको पहले पकते हुए और इसको हमने आधा घंटा मज़ीद और पकाना है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं कि हमारा जो बीफ है गल चुका है कि नहीं। तो देखने में ये बहुत ही अच्छा लग रहा है और खुशबू भी बहुत प्यारी आ रही है। तो ये हम तकरीबन बहुत ही अच्छे से गल चुका है। अब यहाँ पर मैंने लिया है एक पतीला, भारी पतीला आप लें। पतीले में घी डाल दिया हुआ है 1 कप, और चावल हैं हमारे 1.25 किलो। 4 अदद लिए हैं मैंने प्याज दरमियाने साइज़ के और इनको बारीक काट लिया है। अब इनको हमने डार्क ब्राउन करना है ताकि जो बन्नू पुलाव है वो डार्क कलर का होता है, इसलिए हमने इसको प्याज़ों को है डार्क ब्राउन ही करना है। तो फिर इसमें बहुत अच्छा सा कलर आएगा। कुछ लोग जो हैं वो डार्क कलर लाने के लिए इसमें पत्ती डालते हैं, लेकिन इसमें पत्ती डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप प्याज को बस अच्छे से ब्राउन कर लिया करें, जलना नहीं चाहिए, बस ब्राउन होना चाहिए, डार्क ब्राउन। जिस तरह से ये हो चुका है तो उसके बाद हमने लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देना है 1 चम्मच। इसको भी थोड़ा सा फ्राई करेंगे, अच्छे से इसकी खुशबू निकल आए। तो इसके बाद हमने इसके अंदर थोड़े से मसाले और ऐड करने हैं। तो अब यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 चम्मच लिया है ज़ीरा और 1 तेज़पात उसको तोड़ लिया, 1 बड़ी इलायची डाली है। तो इसके अलावा हमने कोई और मसाले नहीं इसके अंदर डालने। तो इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। और फ्राई करने के बाद इसके अंदर हमने कटे हुए टमाटर जो हैं 2 अदद टमाटर लिए हैं और इस तरह से ये टमाटर इसके अंदर डाल देंगे। इनको भी अच्छे से हमने फ्राई कर लेना है ताकि अच्छे से जो टमाटर हैं वो गल जाएं। थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे, इससे जो हमारे प्याज हैं वो भी जलेंगे नहीं और जो टमाटर हैं वो भी अच्छे से पक जाएंगे। तो अब 2 मिनट के लिए इसको ढक देते हैं ताकि जो टमाटर हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं। यहाँ पर जो हमारे टमाटर हैं बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो चुके हैं, अच्छे से गल गए हैं। अब इनको हमने चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा से इस तरह से पीस लेना है। तो थोड़ा सा पीसने के बाद फिर इसके अंदर हमने डाल देना है, इसके अंदर अब डाला है थोड़ा सा 1 चम्मच भर के डाला है इसके अंदर काली मिर्च का,
और 2 चम्मच इसमें नमक जाएगा। 2 चम्मच मैंने पहले यखनी में डाला था, अब 2 चम्मच ही इसके अंदर डालेंगे और बाद में हम चेक कर लेंगे। अगर आपको कम लगे नमक तो आप इसके अंदर और डाल लीजिएगा। तो अब तकरीबन जो हमारा मसाला है बिल्कुल अच्छे से पक चुका है। अब इसके अंदर हमने जो गोश्त हमने गला के रखा हुआ है, इसकी जो बोटियां हैं हमने अलग कर ली हैं और जो यखनी है उसको अलग कर लिया है। और जो बोटियां हैं वो इसके अंदर इस तरह से शामिल कर देंगे और इसको थोड़ा सा हमने फ्राई करना है, क्योंकि ये पकी हुई हैं, इनको ज़्यादा पकाने की ज़रूरत तो नहीं है। तो अब इसके अंदर 1 प्याली जो है, तकरीबन 1 पाव दही है, इसको इसके अंदर डाल देंगे। लाल मिर्च यहाँ पे इसके अंदर हम नहीं डालेंगे और कोई भी मैंने इसके अंदर ना पुलाव मसाला डाला है, कुछ भी नहीं डाला। बस आपके सामने काली मिर्च इसके अंदर हमने शामिल की है, गरम मसाला डाला है, ज़ीरा डाला है, लौंग डाले हैं। इन चीज़ों से ही आपका जो पुलाव है बहुत ही अच्छा बनेगा और बहुत खुशबू आएगी। तो अब इसको हमने थोड़ी देर के लिए ढक देना ताकि जो दही है अच्छे से पक जाए, इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब जो हमारा दही है बिल्कुल मिक्स हो चुका है और खुश्क हो गया इसका जो भी पानी वगैरह था। तो अब इसको हमने इसके अंदर जो पानी है वो डालना है। तो यहाँ पर 1 गिलास हमारा यखनी था, 3.5 गिलास चावल है। तो चावल जो है भगो के रखे हुए आधा घंटा हो चुका था। अब मैंने इनको इसके अंदर सिर्फ 4 गिलास पानी के डालने हैं। 2 गिलास हो गए, 1 यखनी का था और 3 गिलास हम इसके अंदर डालेंगे पानी। तो इसको अब भर लेते हैं पूरा और ये 4 गिलास पूरे हो गए। अब इसको फिर से ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि उबाल अच्छे से आ जाए। तो यहाँ पर जो उबाल आ चुका है हमारे पानी में, तो अब इसके अंदर डाल देते हैं चावल। चावल जो है मैंने छान लिए हुए हैं, तो इस तरह से चावल इसके अंदर डाल देंगे और फिर इसको थोड़ा सा हल्के हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे। चावल डालने के बाद आप इसको बहुत ज़्यादा हिलाइए नहीं, क्योंकि चावल जो हैं वो टूट जाते हैं, भीगे होते हैं चावल, इसलिए इनको आराम से हिलाना चाहिए। तो साइडों से आप चावल को हिलाया करें, दरमियान में से नहीं। तो अब इसको ढक देते हैं थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर मैंने डाला है आधा कप इसके अंदर सिरका। सिरका डालने का ये फ़ायदा होता है कि जो चावल होते हैं बिल्कुल निखरे निखरे बनते हैं, आपस में जुड़ते नहीं हैं। तो 1 किलो आपके चावल हों तो इसके अंदर आप 4 चम्मच, इसके जो खाने वाले चम्मच हैं वो हम 4 चम्मच सिरके के डाल सकते हैं, वाइट सिरका जो होता है। तो यहाँ पर चेक कर लेते हैं। तो पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो चुका है। अब हमने इनको लगा देना है दम। तो आंच जो है मैंने धीमी कर दी है। तो अब हमने इसके ऊपर अब डालेंगे, इसके ऊपर हमने किशमिश डालनी है। आधा पाव के करीब इसमें मैंने डाली है किशमिश। तो ये बन्नू पुलाव में ज़रूर डाला करें, इसमें बहुत ही अच्छी लगती है, इससे टेस्ट भी अच्छा आता है। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दी हैं 6 से 7 हरी मिर्चें और थोड़ा सा कटा हुआ धनिया। और चावलों में थोड़ी सी मुझे कसर मालूम हो रही थी, इसलिए मैंने जो रुमाल है इसको भिगो दिया है पानी में और पानी में भिगो के इसको निचोड़ लिया अच्छे से। तो अब इसके ऊपर इस तरह से इसको रुमाल को बिछाएंगे और अब इसके ऊपर लगाएंगे ढक्कन। तो ढक्कन के ऊपर कुछ रखने की ज़रूरत नहीं है, ढक्कन हमारा जो है माशाल्लाह बहुत भारी है। तो इस तरह से हमने इसको 20 मिनट के लिए दम लगाना है हल्की आंच पे, इस तरह से। तो यहाँ पर 20 से 22 मिनट हो चुके हैं। अब दम जो है चेक कर लेते हैं। तो दम माशाल्लाह बहुत अच्छे से लग चुका है। अब हमने साइडों से ही चावलों को चेक करना है, दरमियान में से आप चावलों को चेक ना किया करें, क्योंकि इस तरह से आपके जो चावल हैं ख़राब भी हो सकते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारे बने हमारे चावल। तो आप भी ये लाजमी ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह सब घर वालों को बहुत पसंद आएगा। ये बन्नू की मशहूर डिश है, इसलिए आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। तो इंशाल्लाह एक और वीडियो के साथ कल हाज़िर होते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।